पेज 4.4 से स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 4 पार्ट्स में मेथड है अपना। सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी निकालेंगे हम। उसमें से क्या लेस करेंगे हम? म्युनिसिपल टैक्सेस। ये अमाउंट आएगा हमारे सामने एनुअल वैल्यू, या जिसे हम कहें नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 डिडक्शन है वहां पर। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो बाद में बचेगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला स्टेप अपने सामने जीएवी निकालना है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शेल बी डीम्ड टू बी, कितनी मानकर चलेंगे यहां पर हम? क्लॉज ए, बुक में देखो यहां से, बुक में क्लॉज ए, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जहां पर हम इस सिचुएशन में जितने अमाउंट पर आप किराए पर दे सकते हो उतना अमाउंट देखकर चलेंगे। यहां पर हम कितना किराया कमा सकते हो, अर्निंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहां पर। इस सिचुएशन में हम कितना किराया कमाया जा सकता है ईयर टू ईयर, हर साल अगर किराए पर दें तो कितना कमा सकते हैं। इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी अगर 8 मंथ्स के लिए लेट आउट की और 4 मंथ्स के लिए वेकेंट रही, तब भी हम एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। आपकी प्रॉपर्टी 10 मंथ्स लेट आउट थी, 2 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तब भी हम एक्सपेक्टेड रेंट हाउ मेनी मंथ्स का? 12 मंथ्स का। कंसंट्रेट बेटा, ध्यान लगाओ यहां पर, 12 मंथ्स का लेकर चलेंगे यहां पर हम एक्सपेक्टेड रेंट ऑलवेज। सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर कि हम रेंट 12 मंथ्स का नहीं देखकर चलेंगे हम, तब जब हमारे मकान परचेज या कंस्ट्रक्शन मिडल ऑफ द ईयर में हुई हो। अगर हमने मकान परचेज किया 1 जुलाई को या कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई को कंप्लीट की हमने, तो अप्रैल में जून में हम रेंट अर्न नहीं कर सकते थे। उस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ्स का रहेगा? 9 मंथ्स का। नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉज बी, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज इन एक्सेस। याद रखिए ये तभी लगेगा जब एक्चुअल रेंट ज्यादा है, किसी भी वजह से अगर ज्यादा है तभी बात आती है यहां पर। इज इन एक्सेस ऑफ सम रेफर्ड इन क्लॉज ए अबव, देन द रेंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो जितना रेंट है उतना देखकर चलेंगे यहां पर हम, लेकिन ज्यादा होगा तो। अगर ज्यादा नहीं है तो क्लॉज ए, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट अगर 1 लाख रुपए है और एक्चुअल रेंट 80,000 रुपीज है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट ही देखकर चलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट शेल बी टेकन। क्लॉज सी, क्लॉज सी सिर्फ एक केस में लगेगी जब हाउस क्या था? वेकेंट था। जब हाउस वेकेंट है तब बात कीजिए आप हमसे। आप वेकेंट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब यहां पर बात नहीं हो सकती। इट मस्ट बी वेकेंट, और वेकेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए वहां पर? वो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम होना चाहिए, तभी बात चलेगी अपने सामने क्लॉज सी के बारे में। यहां पर अगर दोनों बातें हैं, वेकेंट भी है और एक्चुअल रेंट कम भी है, तब यहां पर आइएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है बस, तब बात नहीं करती मैं यहां पर। फिर उसके बाद जब आप जीएवी कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से आप लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। ये टैक्सेस का नाम कुछ भी हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, लेकिन आपको वो पे किसको करना है? आपको लोकल अथॉरिटी को। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पे किया तो रिडक्शन नहीं मिलेगी आपकी। वो जो लोकल अथॉरिटी है वो इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हम डिडक्शन तभी देंगे जब आप क्या करेंगे? एक्चुअली पे करेंगे। जिस ईयर में पे कीजिए तब डिडक्शन क्लेम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का पे करें आप, फ्यूचर का पे करें आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी एनएवी नेगेटिव आ जाए? इज इट पॉसिबल? यस। अगर एनएवी नेगेटिव आ गई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी जो है वो निल हो जाएगी। लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन तब मिल सकती है? यस, मिल सकती है। अगर एनएवी नेगेटिव है तो इंटरेस्ट आप लेस कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन शेल बी निल। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज 4.6, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। इफ हाउस और पार्ट ऑफ अ हाउस इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज ओन रेजिडेंस। याद रखिएगा, रेजिडेंस के लिए। अगर बिजनेस के लिए ऑक्यूपाइड है तो बाहर कर दीजिए, तो एचपी से बाहर है। बिजनेस के लिए जितने भी ऑक्यूपाइड हैं, जितने पोर्शन ऑक्यूपाइड हैं, उन सबको बाहर कर दीजिए।
अगर आपने रेजिडेंस के लिए ऑक्यूपाइड है तो नील कर देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा आपने रख लिए अपने पास तो क्या करेंगे हम, सबसेक्शन 4 लग जाएगा, एक को नील मानेंगे, दूसरे को हम टैक्सेबल कर देंगे यहां पर हम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम नील तभी कर रहे हैं जब आपका वो लेट आउट नहीं है। अगर आपने एक दिन भी लेट आउट कर दिया तो सबसेक्शन 3 लग जाएगा, वो कहेगा मैं नील नहीं मानूंगा। नील नहीं मानेंगे तो आपके पास सबसेक्शन 1 पहुंच जाएगा वहां पर। वो सबसेक्शन 1 में क्लॉज सी नहीं लगेगी, बचेगी बात या तो क्लॉज बी में या फिर क्लॉज ए में, जो भी निकल कर आएगा। क्लॉज ए पूरे 12 मंथ्स को देखकर चलेगा, क्लॉज बी जितने टाइम के लिए एक्चुअल लेट आउट है उतने को देखकर चलेगा यहां पर। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट के लिए, सबसेक्शन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ना है कि हम नील तभी मानेंगे जब आपने लेट आउट ना किया हो। सबसेक्शन 4 अगर एक से ज्यादा लेट आउट है तो एक को नील मानेंगे, बाकी को हम लेट आउट। पेज नंबर 4.10, जब हमने इनकम कैलकुलेट कर ली तो उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं। सेक्शन 24 क्लॉज ए, डिडक्शन है अपने सामने, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अ सम इक्वल टू 30% ऑफ व्हाट, जीएवी या एनएवी, एनएवी की वहां पर देखकर चलेंगे। अगर आपकी एनएवी नील है या नेगेटिव है तो हम नहीं दे सकते यहां पर हम। क्लॉज बी, क्लॉज बी कहता है इंटरेस्ट लेस कीजिए। किस बेस पर लेस कीजिए, जब पे करेंगे तो या जब ड्यू होगा तो। ड्यू होगा, मैंने लोन लिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, क्या तब भी इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल सकती है? यस। वो जो इंटरेस्ट पे नहीं किया उस पर लेट फीस कोई और इंटरेस्ट चार्ज हो गया तो अनपेड इंटरेस्ट पर फर्दर इंटरेस्ट अगर लगा तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सिर्फ उसी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो लेस कर सकते हैं। कितना अमाउंट इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट की लिमिट है। कितनी लिमिट है वहां पर, 30 या फिर 150। 30 कब है आपकी, दोनों लिमिट कब है, 30 150, जब हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। प्रॉपर्टी रेफर्ड इन 23 सबसेक्शन 2। मान लीजिए मेरे पास 2 मकान हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, मैं हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं और हाउस 2 को लेट आउट मान रहा हूं। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 2 लेट आउट मान लिए थे, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट ड्यू टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 I assume one house to be self-occupied and another to be let out. The house which was assumed to be let out, उसके लिए इंटरेस्ट की रिडक्शन विद लिमिट या विदाउट लिमिट? विदाउट लिमिट। लीगल आंसर, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ प्रोवाइजो आर ओनली एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी रेफर्ड इन 23 subsection 2. And when I am assuming the other house to be let under subsection 1, then proviso are not applicable. Logical answer, when you are calculating my income, then you will have to permit me deduction of interest without limit. आप तब लिमिट इंपोज नहीं कर सकते आप यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम सोचें 30,000 की लिमिट रिपेयर्स के लिए है और 150 की लिमिट किस काम के लिए है? प्राइमरीली, जनरली यहां पर आपको उसके लिए लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए साथ साथ। किसके लिए चाहिए, फर्स्ट प्रोवाइजो के लिए या सेकंड के लिए? सेकंड के लिए लेटर चाहिए। सेकंड में लिमिट कितनी है वहां पर? 150। क्या लेट आउट के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए? नो। ये सारी बातें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोवाइजो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। ओके? अगर आपका कंस्ट्रक्शन से पहले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट है तो उसको हाउ मेनी ईयर्स में राइट ऑफ करोगे? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। लेकिन जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई या जिस साल में परचेज कर लिया उस ईयर के इंटरेस्ट को राइट ऑफ 5 ईयर्स में नहीं करना, उसको सेम ईयर में। वो कंस्ट्रक्शन चाहे कभी भी साल में कंप्लीट हुई हो, आपको पूरा इंटरेस्ट उसी साल में लेस करना है। सिर्फ उससे पहले वाले ईयर्स का जो इंटरेस्ट है उसकी रिडक्शन आपको 5 ईयर्स में। नेक्स्ट पेज 4.13, एक छोटा सा सेक्शन बीच में है, विल डिस्कस लेटर ऑन, सेक्शन 25। वो कहता है अगर इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट एट टीडीएस चैप्टर। एक सेक्शन 25 है बीच में कि अगर आप इंटरेस्ट इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन।
नेक्स्ट सेक्शन 26 पेज 4.13 को ओनर्स के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा. व्हाट शैल बी प्रोसीजर इफ इन क्वेश्चन यू फाइंड देयर आर को ओनर्स, देन फर्स्ट डिसाइड वेदर इट इज लेट आउट और इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. If the house is let out by co-owners, then assume that there is only one owner. Simple trick. जितने भी आपके co-owners हैं आपके, उनको भूल जाइए आप. ये assume कीजिए एक ओनर है आपका बस. आप मकान की इनकम निकाल लीजिए. क्वेश्चन सिंपल. उसके बाद क्या करेंगे आप? जिस रेशियो में ओनरशिप है वो देख लीजिए. किसकी कितनी यूनिट लेट आउट थी ये देख लीजिए. हो सकता है एक ओनर की 2 हो, दूसरे की 1 हो, उस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए. इसका मतलब जब भी को ओनरशिप का क्वेश्चन लेट आउट का है अगर, तो आप ये एज्यूम करें ही ना को ओनर है. आप चुपचाप उसकी इनकम निकाल लें, एक ही पर्सन का मकान है, एंड देन एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो. दिस इज एक्चुअली सेक्शन 26. बट व्हाट इफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड? अगर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड देन इट इज कोन्ड, तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट स्टेप, आप पहले उनका अपना अपना इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे. आप टोटल इंटरेस्ट हाउस का 4 लाख रुपीज है, लेट अस अज्यूम, एंड देयर आर 2 इक्वल को-ओनर्स. 4 लाख रुपीज इंटरेस्ट है, तो हम दोनों को 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट दे देंगे. एंड देन लिमिट शेल बी अप्लाइड. कितनी लिमिट लगेगी यहां पर? 150 या फिर 30 की. जो भी लिमिट है दैट लिमिट शेल बी अप्लाइड. करेक्ट? 150 की लिमिट हमने वहां पर अप्लाई कर दी. यहां पर करेक्ट है पॉइंट. चलिए नेक्स्ट सेक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट कहां से लेस करेंगे आप? जीएवी में से लेस करना है या एक्चुअल रेंट में से? एक्चुअल रेंट में से लेस कीजिएगा, फिर उसको कंपेयर कीजिएगा आप एफआरवी से, एंड विच एवर इज हायर शेल. 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब एआर में से लेस करेंगे. वो सिंपल थ्योरेटिकल है. नेक्स्ट रिकवरी, सेक्शन 25AA एंड सेक्शन 25B. सेक्शन 25AA, 25AA और 25B में एक मेजर डिफरेंस याद रखना है क्वेश्चन में. 25AA में 30% की रिडक्शन अवेलेबल नहीं है, 25B में है. दोनों ही केस में रिकवरी आपको लास्ट में अलग से करके दिखानी है क्वेश्चन में. यहां पर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कहां पर क्या है? अगर लिखा होगा एरियर्स हैं तो कहां पर है? 25B. और अगर अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी है 25AA. ये 2 अलग अलग केसेस हैं हमारे यहां पर. करेक्ट हो गया पॉइंट. नेक्स्ट 22 चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन कहता है यहां पर इनकम जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की इनकम आएगी? यहां पर वो हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग. बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? रेजिडेंशियल या कमर्शियल या कोई भी हो सकती है. लैंड उसके साथ अगर अटैच है तो. अगर हमने सिर्फ लैंड किराए पर दे दी, सिर्फ लैंड, तो कहां पर जाएगा? अदर सोर्स. अगर हमने फर्नीचर किराए पर दे दिया, अदर सोर्स. हमने बिल्डिंग फर्नीचर दोनों किराए पर दिए, तो अगर सेपरेट कर सकते हो तो बिल्डिंग एचपी और फर्नीचर अदर सोर्स. और अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो सारा रेंट अदर सोर्स. करेक्ट. नेक्स्ट पेज. इसके बाद लास्ट सेक्शन है यहां पर सेक्शन 27. सेक्शन 27 ये कहता है कि इन पर्संस को हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ओनर है आपके. इट शैल बी अज्यूम दे आर ओनर. क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? अगर इनको ओनर मान लेंगे तो इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में आने से नुकसान होता है या फायदा होता है? फायदा. किस बात का फायदा होता है? 30%. एक बार जल्दी से सेक्शन की लिस्ट फटाफट रिकैप करें. सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 22. उसके बाद 23 कौन सा था? एनुअल वैल्यू. 24 कौन सा है? डिडक्शन. 25 इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया है, बाद में बात करेंगे. 25AA क्या था? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. 25B कौन सा था? एरियर्स. 26 क्या है? कोनर्स. 27 कौन सा था? डीम्ड ओनर. 28 कौन सा है? पीजीबीपी का है. ओके कितने मिनट लगे देखना? 15 मिनट. 15 मिनट्स हुए टोटल अपने यहां पर. 15 मिनट के अंदर